दोस्तों, आप देख रहे हैं आर न्यूज इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, जहां एक तरफ भारत अमेरिका के बीच बड़ा ट्रेड डीलिंग लगभग तय हो चुका है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने स्टार्टअप के लिए नया स्टार्टअप इंडिया 3.0 लॉन्च करने की तैयारी भी कर ली है। इसके साथ साथ आया है भारत का AI लेबलिंग लॉ ड्राफ्ट, यानी अब हर AI कंटेंट को मिल सकता है मेड बाय AI का टैग। और सोने की कीमतों में गिरावट से लेकर RBI की ताज़ा रिपोर्ट तक, जो बताता है कि भारत बन चुका है डिजिटल पेमेंट का किंग। और सबसे ज़रूरी बात, भारत का अपना भारत GPT AI मॉडल अब टेस्टिंग स्टेज में पहुंच चुका है। साथ ही तेल की कीमतों में उछाल और AI जॉब की बढ़ने से लोगों के बीच एक नया डिस्कशन शुरू हो चुका है। ये सब कुछ बताएंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहे अंत तक। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और ऑल को भी चूज कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना टाइम गए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील अब लगभग फाइनल माना जा रहा है। इस डील के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ यानी आयात शुल्क लगभग 15 से 16% तक घटने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत से जो सामान अमेरिका जाता है, जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स और स्टील जैसे, अब अमेरिका के बाजार में काफी सस्ते और कॉम्पिटिटिव दामों में बिकेंगे। तो इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और डॉलर की आमदनी पर भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर ये डील सही से लागू होता है तो भारत को हर साल करीब 3 से 4 अरब डॉलर का अतिरिक्त व्यापार लाभ मिल सकता है। और इस डील का एक और बड़ा फायदा यह होगा कि भारत अमेरिका संबंध पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। दोनों देश चीन की बढ़ती आर्थिक पकड़ को कम करने के लिए एक साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। और अभी इस डील पर आखिरी दौर की बातचीत चल रही है और उम्मीद किया जा रहा है कि नवंबर 2025 में इसे औपचारिक रूप से साइन कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए साल की सबसे बड़ी इकोनॉमिक विक्ट्री कहा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार लेकर आया है स्टार्टअप इंडिया 3.0 पॉलिसी, जो देश में स्टार्टअप को नई उड़ान देने वाला है। इस नई पॉलिसी में सरकार ने फंडिंग लिमिट 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है। मतलब अब नया स्टार्टअप को फंडिंग पाने का ज्यादा मौका मिलेगा। सरकार का टारगेट है कि साल 2030 तक भारत को दुनिया का टॉप 3 स्टार्टअप हब बनाया जाए। इसके लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है, वो है AI, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप को टैक्स में छूट, और वही स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बनाया जाएगा। और तो टायर 2, टायर 3 शहरों में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत 2016 में हुई थी और आज भारत में लगभग 1,25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हर महीने करीब 600 से 700 नए स्टार्टअप जुड़ रहे हैं। इस नई पॉलिसी में खास तौर पर महिलाएं और युवाओं पर फोकस रहेगा। सरकार चाहती है कि हर जिले से कम एक स्टार्टअप उभरे जो स्थानीय समस्या का स्थानीय समाधान दे। और एक बात, सरकार अब स्टार्टअप IPO लिस्टिंग को भी आसान बनाने जा रही है, ताकि भारत की कंपनियां सिर्फ इंडिया में लिस्ट हो, विदेशी बाजार में नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया है तो यह वक्त है उसे स्टार्टअप में बदलने का, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस अब इनोवेटिव इकोनॉमिक पर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने पेश किया है नया IT रूल ड्राफ्ट, जिसके तहत अब हर AI जनरेट कंटेंट को लेबल करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर कोई वीडियो, ऑडियो या फोटो AI से बनाया गया है तो उस पर साफ साफ लिखा होगा यह सामग्री AI से तैयार किया गया है। यह कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि डीप फेक वीडियो, फर्जी खबर और गलत सूचना फैलाने वाले पर रोक लगाया जा सके। और तो नया नियम लागू होने के बाद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक को AI कंटेंट की पहचान करने के लिए सिस्टम बनाना होगा। और जो यूजर AI कंटेंट अपलोड करेगा उसे AI कंटेंट डिक्लेरेशन भी देना होगा। और फेक वीडियो या डीप फेक वीडियो पकड़े जाने पर कंपनी को 25 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि AI का इस्तेमाल जनता के भले के लिए होना चाहिए, न कि धोखा देने के लिए। यह ड्राफ्ट रूल अगले महीने संसद में रखा जाएगा। अगर पास हो गया तो यह भारत को AI एथिक रेगुलेशन में ग्लोबल लीडर बना देगा। अब बात करते हैं सोने की कीमतों में गिरावट।
सोने की कीमतों में इस हफ्ते लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की दाम लगभग 0.8% तक गिरा है और भारत में भी 22 कैरेट गोल्ड 57,800 प्रति 10 ग्राम पार हो चुका है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गिरावट के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिका की महंगाई डाटा से पहले निवेशकों का दायरा प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा निकालना, और दूसरा डॉलर की मजबूती। आम भाषा में कहे तो जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना अपने आप थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि निवेशक अपनी पूंजी डॉलर या शेयर्स मार्केट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन भारत जैसा देश में जहां शादियां और त्योहारों में सोना एक पारंपरिक निवेश माना जाता है, और तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि नवंबर के पहले हफ्ते में कीमतें फिर से 59,000 से ऊपर जा सकती है। तो आपके हिसाब से अभी गोल्ड खरीदना सही रहेगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 1,800 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। तो सोचिए, हर सेकेंड में लगभग 55,000 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। पिछले साल के मुताबिक यह 22% ज्यादा है। गांव और छोटे कस्बों में अब 55% से ज्यादा दुकानदार क्यूआर कोड से पेमेंट लेने लगे हैं। यह दिखाता है कि भारत में डिजिटल क्रांति अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर गली मोहल्ले तक पहुंच चुका है। आरबीआई का कहना है कि भारत अगले 2 साल में पूरी तरह कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इसके अलावा आरबीआई अब ऑफलाइन डिजिटल रुपए प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिससे बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पेमेंट किया जा सकता है। आने वाले समय में ये ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल रिवॉल्यूशन 2.0 साबित भी हो सकता है। जहां पहले एटीएम ढूंढना मुश्किल था, वहीं अब गांव-गांव में लोग क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं। और अगली खबर है, भारत अब अपना खुद का एआई मॉडल तैयार कर रहा है, जिसका नाम रखा गया है भारत जीपीटी। इसे इसरो और आईआईटी मद्रास मिलाकर तैयार कर रहे हैं। इसका मकसद है विदेशी एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी पर निर्भर कम करना और एक देसी भाषा आधारित एआई सिस्टम बनाना। और तो भारत जीपीटी 12 भाषाओं में काम करेगा, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उर्दू जैसे भाषाओं में। मतलब अब आप अपनी स्थानीय भाषा में एआई से बात कर सकते हैं। और सरकार चाहती है कि इस मॉडल का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं की जानकारी, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में किया जाए, ताकि हर व्यक्ति चाहे वो गांव से हो या शहर में एआई की मदद से सही जानकारी तक पहुंच सके। परंतु भारत जीपीटी फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और उम्मीद है कि इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। और अब बात करते हैं तेल की कीमतों में उछाल, क्योंकि इसका असर हर किसी की जेब पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगभग 2% का उछाल आया है। इसका मुख्य कारण है अमेरिका और चीन के बीच चल रही नई व्यापार वार्तालाप। और भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की दाम सस्ता है, लेकिन अगर यह बढ़ोतरी लंबे समय तक जारी रही तो आने वाले हफ्तों में कीमतें बढ़ सकती हैं। और तेल मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत हर दिन करीब 4.5 मिलियन बैरल तेल आयात रखता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छोटी सी बढ़ोतरी भी हमारे लिए करोड़ों का डॉलर का फर्क डाल देता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को त्योहारी सीजन में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की नई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में एआई जॉब में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा डिमांड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस और एआई कंटेंट क्रिएशन जैसे स्कीम की। और हर बड़ी कंपनी अब ऐसे युवाओं की तलाश में है जो चैट जीपीटी ब्रांड जैसे टूल के साथ काम करना जानती हो। सरकार भी अब एआई स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू करने की तैयारी में है, जिसमें लाखों युवाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आने वाले वक्त में सिर्फ एआई का ही है। अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबर। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम आपसे ऐसे देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।